और जो जला नहीं, जो नहीं जला वो करिया रह जाता है इसे, ठीक है, और करिया पदार्थ बन जाता है। वो कहाँ जम जाता है, मान लीजिए कि नीचे जलाए हैं बर्तनवा यहाँ है, तो ऊपर जाता है तो यहाँ सब बर्तनवा के करिया कर देता है। और ओकरे बहुत लोग क्या करेगा, स्मार्ट बनने के लिए उसको यहाँ एथिया में लगा लेगा यहाँ, ठीक है, भूत जैसा दिखने लगेगा और लगा के सोचेगा कि हमको नजर नहीं लगेगा। तो ये असंतृप्त वाला है कि पूर्ण तरह से नहीं जलता है, इसीलिए इसको ये काला पदार्थ उत्पन्न करता है। तो आज के बाद से हम क्या करेंगे कि कार्बन के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। हम जानते हैं कि कार्बन का, चाहे किसी भी धातु का, चाहे किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का गुणधर्म हमको अगर जानना है, पता करना है, तो क्या करना होगा हमको, उसको किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करा के देखना पड़ेगा। उसको अलग अलग चीज, जैसे कि ऑक्सीकरण करा के देखना पड़ेगा, दहन कराना होगा। दहन मतलब इसको सबसे पहले दिया हुआ क्या किए हैं हम, दहन करा के देखें, इसको जला करके देखें क्या क्या मिलता है इसको जलाने से, कार्बन को जलाने से क्या क्या मिलता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसका अभिक्रिया कराना होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बहुत चीज करके देखते हैं, तो पता चलता है कि कार्बन कैसन है, गुणधर्म कर कैसन है एकदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इसको जब भी जलाया जाता है, ठीक है, कार्बन को जब भी जलाया जाता है तो क्या देता है, कार्बन जलाने के बाद देता है कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, फिर क्या देता है, उष्मा देता है, फिर प्रकाश देता है। प्रकाश मतलब क्या हुआ, लाइट। जब भी आप कार्बन का कुछ भी चीज जलाए होंगे तो देखेंगे कि आग निकलता है, उज्ज्वल होता है, ज्वाला जलता है, उसी को बोल दिया लाइट। और उष्मा कहने का मतलब हुआ कि आप आग जला दिए हैं और उसे हाथवा ऐसे लगाइएगा ना, हाथवा ऐसे सेकिएगा ना अगवा के सामने, तो क्या दिखेगा, एकदम हाथवा में गर्मी महसूस होगा, वही क्या हुआ, उष्मा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज, देखिए कार्बन का जो यौगिक होता है उसको अगर जलाइएगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को अगर जलाइएगा तो साथ में क्या भी देगा, पानी भी देगा, वाटर भी देता है। वाटर क्यों देता है कि हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब भी करेगा तो क्या बना लेगा, H2O, वाटर। इसको H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या देगा, उष्मा प्लस प्रकाश भी देता है, मतलब लाइट देता है। यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग तरह का जैसे कि यौगिक है, एक है CH4, एक कार्बन का यौगिक है, और CH3 CH2OH, ये भी एक कार्बन का यौगिक है। इस दोनों को जलाया गया तो क्या क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, वाटर दिया, उष्मा दिया और प्रकाश। मतलब उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी, ये होता है लाइट। तो कार्बन को जलाने के बाद हम देख रहे हैं कि जब जलाते हैं तो क्या क्या देता है हमको, 3 चीज देता है, याद रखना है। अगर सिर्फ कार्बन को अगर जलाइएगा तो उसमें वाटर नहीं देगा, ठीक है। वाटर क्यों नहीं देगा, कार्बन को हम जला रहे हैं तो कार्बन में कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन है, कार्बन के मॉलिक्यूल है। जब भी कार्बन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। और ये साथ साथ हीट रिलीज करते हैं, उष्मा, जैसे इसको एनर्जी या हीट बोल सकते हैं, ठीक है, ये हीट भी बोल सकते हैं इसको। और ये प्रकाश, लाइट भी देता है, मतलब जलता है तो उज्ज्वल भी होता है, उजाला भी होता है। और अगर कार्बन का कुछ यौगिक है, यौगिक कहने का मतलब हुआ कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के करके कुछ यौगिक बनाया है, अब उसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें, उसको अगर जलाएं तो उसको जलाने के साथ एक एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, कौन चीज, पानी मिल रहा है, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते इतना चीज मिलेगा। अब कार्बन को हम समझ लें कि जलाने से क्या क्या हमको प्राप्त होता है। सिर्फ कार्बन को जलाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा, इसमें पानी नहीं मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन उसमें नहीं है। पूछ देगा, ऐसा भी सवाल पूछेगा कि सिर्फ कार्बन को अगर जलाइएगा तो काहे नहीं मिलेगा पानी, क्यों नहीं, क्यों वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा। अरे वाटर का मॉलिक्यूल होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है कि नहीं, है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन में यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, पानी भी बना दिया है। एक चीज यहाँ पे देखना है, जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि जैसे कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल यौगिक को जलाते हैं तो साथ साथ काला चीज निकलता है, ठीक है। जैसे कि बर्तन को रख दिए हैं तो काला कर देता है ना ऊपर ऊपर, नीचे मतलब मान लीजिए खाना इसे बना रहे हैं, नीचे कार्बन के कुछ यौगिक से जला रहे हैं इसको, ठीक है। और इसे एक बर्तन रख दिए हैं, बर्तनवा क्या कर देगा, करिया कर देता है। और कुछ होता है कि नहीं करता है करिया, क्यों नहीं करता है। अच्छा, कौन सा कार्बन होता है जो करिया काला कर देता है, कौन सा कार्बन होता है जो कार्बन का यौगिक होता है जो काला नहीं करता है।
तो जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त हम लोग पढ़े थे, तो संतृप्त वाला जो रहता है संतृप्त यौगिक, संतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। ये क्या कर देता है, ये काला नहीं करता है, ठीक है, काला नहीं करता है। असंतृप्त जो रहता है तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि ऐसा क्यों होता है, जो संतृप्त यौगिक जो होता है कार्बन का संतृप्त यौगिक, वो काला पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है, जलता है तो वो पूरा पूरा जल जाता है। जो भी मतलब कार्बन का यौगिक हुआ, क्यों काला पदार्थ उत्पन्न करता है, अगर काला पदार्थ उसमें उत्पन्न नहीं कराना है तो उसको पूरा तरह से जलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो संतृप्त वाला रहता है संतृप्त कार्बन का यौगिक, इसमें काला पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरह से जल जाता है, बढ़िया से एकदम जल के खत्म हो जाता है। और ये जो रहता है असंतृप्त हुआ, ये जलता नहीं है पूरा, ये पूरा नहीं जल पाता है, आधा जलता है, मान लीजिए आधा या आधा से ज़्यादा जला, और जो जला नहीं, जो नहीं जला वो करिया रह जाता है इसे, ठीक है, और करिया पदार्थ बन जाता है। वो कहाँ जम जाता है, मान लीजिए कि नीचे जलाए हैं, बर्तनवा यहाँ है, तो ऊपर जाता है तो यहाँ सब बर्तनवा के करिया कर देता है। और ओकरे बहुत लोग क्या करेगा, स्मार्ट बनने के लिए उसको यहाँ एथिया में लगा लेगा यहाँ, ठीक है, भूत जैसा दिखने लगेगा, और लगा के सोचेगा कि हमको नज़र नहीं लगेगा। तो ये असंतृप्त वाला है कि पूर्ण तरह से नहीं जलता है, इसीलिए इसको ये काला पदार्थ उत्पन्न करता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या संतृप्त जो यौगिक है ये हमेशा पूरी तरह से जल जाएगा? नहीं, अगर इसको बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा या फिर बढ़िया से इसको ताप नहीं दीजिएगा तो इहो नहीं जलेगा बढ़िया से, ठीक है, इहो काला पदार्थ उत्पन्न करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, तो अगर इसको अगर बढ़िया से ताप नहीं दीजिएगा या फिर बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा तो ये भी काला पदार्थ उत्पन्न करेगा, और ये भी अच्छा से नहीं जल पाएगा। अच्छा से जलने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छा से जलना है तो क्या चाहिए, उसको भरपूर ऑक्सीजन दीजिए। ऑक्सीजन मतलब भरपूर ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या हुआ, उसको जितना ऑक्सीजन का जरूरत है पूरा जलने के लिए उतना चाहिए तभी जलेगा। लेकिन इसको अगर पूरा ऑक्सीजन दे भी दीजिएगा तब पर भी नहीं जलेगा पूरा, ये इसीलिए काला पदार्थ उत्पन्न करेगा और ये नहीं करेगा। इससे अगर काला पदार्थ उत्पन्न कराना है आपको इससे, तो अब पूरा ऑक्सीजन नहीं दीजिए या फिर बढ़िया से ऊर्जा मत दीजिए इसको, ये भी काला बन जाएगा। अब देखिए, अब एक सवाल आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि पेट्रोलियम कार्बन जो रहता है ना, ये सब इसमें क्या रहता है, पेट्रोलियम कार्बन में क्या रहता है, नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर का मात्रा उपस्थित रहता है, किसमें, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम कार्बन ये सब में किसका उपस्थिति रहता है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन और सल्फर ये उपस्थित रहता है इसमें, ठीक है, उपस्थित रहता है, उपस्थित, ये उपस्थित रहता है। क्या करता है ये काम, इसका काम क्या है, मान लीजिए जैसे कि पेट्रोलियम जलता है या फिर कार्बन को हम जलाते हैं, इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर भी, ये सब बहुत कम मात्रा में रहता है, ठीक है। तो क्या करता है कि जैसे कि जलाते हैं तो जैसे ही एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर ऑक्साइड बनाता है। ये सब सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हवा में घूमते रहता है, वो लोग क्या रहता है, हवा रहता है, ठीक है, गैसीय फॉर्म में रहता है, वो लोग हवा में घूमते रहता है। और ये सब क्या होता है कि प्रदूषण कर देता है, जिसे कि वायु प्रदूषण बोलते हैं ना, वही है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये लोग क्या है, प्रदूषण है, तो हवा को प्रदूषित करता है। और एक सवाल अभी उठता है कि देखते हैं कि आप लोग गौर किए होंगे या फिर नहीं गौर किए होंगे तो घरे जाके गौर कर लीजिएगा बढ़िया से। उसमें क्या होता है कि अगर क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो वो ज्वाला मतलब प्रकाश प्रदर्शित करता है, मतलब क्या हमको करता है, उज्ज्वला होता है, ठीक है, उससे चलते ज्वाला होता है। और कुछ कुछ चीज़ होता है जो जलाते हैं उजाला उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, जैसे कि आप जैसे कि कहा सिलेंडर गैस, सीएनजी गैस, ये सबसे जलाए होंगे तो क्या होता है, उज्ज्वला उत्पन्न करता है, मतलब रोशनी उससे निकलता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप लकड़ी, कोयला ये सब को जलाते हैं तो थोड़ा देर के लिए शुरू भर रोशनी निकलता है, अंगीठी में देखे होंगे कि बाद में क्या होता है कि रोशनी नहीं निकलता है, खाली ऐसे वहाँ पे हाथ अगर रखेंगे तो हमको
ऊर्जा प्रदान करेगा लेकिन जलेगा नहीं। कमरा को क्या बोलते हैं उसको, पूरा रोशनी से ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम देखिए जैसे कि पेट्रोलियम चाहे सीएनजी प्लस एलपीजी गैस, ये सब गैस को हम लोग जलाते हैं। एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? गैस है। कोयला देखिए, कोयला, लकड़ी, ये क्या है? ठोस है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी हम गैस को जलाएंगे तभी उजाला उत्पन्न होगा, ठीक है। गैस को जलाएंगे तभी उजाला उत्पन्न होगा। तो फिर एक सवाल उठाइए, तो ये कोयलिया को, लकड़िया को जलाते हैं तो शुरू में कहा ये उजाला उत्पन्न करता है। इसका कारण क्या है? इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ गैस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये सब में कुछ गैस रहता है, ठीक है, पहले। और जैसे ही जलाते हैं, जैसे जलाइएगा तो क्या होता है, गैसवा जो रहता है पहले जल के खत्म हो जाता है, और नहीं भी खत्म होता है तो क्या होता है कि भाग जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, जलता है। और बाद में क्या बनता है? बचता है, खाली ठोस बचता है, सूखल लकड़ी, पहले सूखल कोयला बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बाद में कहेगा ये नहीं जलेगा, गैस ये चीज इससे बाहर निकल जाएगी, गैस इससे बाहर निकल जाएगा तो ये नहीं जलेगा। बाकी ये सब क्या है? ये सब गैस है। इसको जलाइएगा तो आराम से उजाला पर ये करेगा। तो गैस को जलाने से होता है, क्या होता है? उजाला होता है। इसको जलाने से क्या होता है? उजाला प्लस रोशनी वोशनी सब मिलता है, ठीक है, रोशनी हमको मिलता है। इसीलिए इन लोग का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि हमको अगर कहीं भी रूम को अंधेरा है, उसको ये करना है तो जला सकते हैं इसको। लेकिन लकड़ी जला के चाहे कोयला जला के ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। इसमें तभी तक आपको उजाला मिलेगा जब तक इसके अंदर गैस रहेगा। और गैस जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही क्या बनेगा? ये खाली लाल दिखेगा। कैसे दिखता है? लाल लाल दिखता है ना, लाल दिखेगा, वहाँ पर खाली उसे हाथ सेक सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये हुआ इसे।